राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस सुंदर सुबह की शुरुआत हम अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हर दिन की तरह सबसे पहले हम ठाकुर जी की को प्रेम पूर्वक उठाएंगे, फिर स्नान कराएंगे, फिर भगवान की सेवा करेंगे। ये केवल एक कार्य नहीं है बल्कि भक्ति और प्रेम का एक सुंदर माध्यम है। मैं हम ठाकुर जी को पहले स्नान करा लेंगे, फिर उनकी इत्र से मालिश करेंगे, अच्छे से मुलायम हाथ से करेंगे और उनको कॉटन के वस्त्र बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो गर्मी में हम ठाकुर जी को बिल्कुल हल्के शॉर्ट्स वाले ड्रेसेस पहनाते हैं जिससे कि उनको गर्मी ना लगे और ठंडक उनको प्रदान रहे। तो हम अच्छे से इत्र की मालिश कर देंगे, पोशाक पहना देंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, साफ सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, उनको अच्छे से प्रेम पूर्वक उनका श्रृंगार करेंगे, सुंदर पोशाक आभूषण तिलक लगाकर ठाकुर जी को सजाएंगे। जब ठाकुर जी का श्रृंगार पूर्ण हुआ तो उनका दिव्य और मनमोहक रूप देखकर मन आनंद से भर गया। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ चल रहा है सोबर, जिसमें जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है तो सोबर लग जाते हैं, उसको कहते हैं सोबर। तो उसमें हम ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान नहीं कर सकते, उनकी पूजा पाठ नहीं कर सकते, घर में पूजा पाठ नहीं होती उन दिनों। तो हम सिर्फ मानसिक पूजा करते हैं, तो हम मानसिक पूजा करेंगे ठाकुर जी की। और हमारे ठाकुर जी बाल स्वरूप है तो उनकी बाल स्वरूप पूजा करेंगे घर में। तो तुलसी पत्र की भी हम नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम उनको तुलसी धारण करा रखे जिससे कि वो मेरे ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार करे। तो सुबह सुबह हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे। अब फिर हम सोचेंगे ठाकुर जी के लिए दोपहर के भोग में क्या बनाए। तो मैंने रात को ही डोसे के लिए दाल और चावल भिगो दिए थे। तो फटाफट हम तैयारी करते हैं, आलू बॉईल करने के लिए रखा और चावल और दाल को अच्छे से भीग चुके थे, तब उनको पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हम बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे क्योंकि आज हम बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए डोसा, सांभर, चटनी और इडली, जो बिल्कुल सात्विक भोजन रहेगा बिना लहसुन प्याज के। तो पहले हम ठाकुर जी के लिए पेस्ट बना लेंगे डोसे का। उसके बाद जब हमें इडली बनानी है तो हम उसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। सूजी लेंगे, उसमें हम दही यूज करेंगे, अगर आपके पास खट्टी है तो खट्टी, नॉर्मल है तो नॉर्मल दही अच्छे से डालेंगे। क्वांटिटी जितनी सूजी है उसके हिसाब से उसमें शुद्ध जल डालेंगे, जो पीने वाला पानी होता है वो जल डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। मतलब बैटर में गांठ ना पड़े, अच्छे से चलाना, उसको मिक्स करना है। बैटर बिल्कुल तैयार हो गया हमारा सूजी का भी, मतलब इडली का। हम चटनी तैयार करेंगे, उसके लिए हम लेंगे नारियल कटा हुआ, हरी मिर्च, भुने हुए चने जो आते हैं ना बाजार में, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब उसको भी हम पेस्ट कर मतलब पीस लेंगे और हमारी चटनी तैयार है। इसमें तड़का लगाएंगे बाद में हम। ठीक है, अब हमारे इतने देर में हमारे आलू उबल गए हैं। जितनी देर में हमने डोसे का बैटर तैयार करा, अपनी इडली का बैटर तैयार करा, चटनी बनाई, इतने में हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं। तब उनको आलू को छीलेंगे अच्छे से ठंडा करके। इतने हम सांभर की तैयारी करके सब्जियों काट के वॉश करके उसमें हल्दी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और कुकर को बंद करके इतने इसको सीटी मारने के लिए रख देंगे। इतने सांभर हमारा उबलेगा, इतने में हम इडली तैयार कर लेंगे बना के। लेकिन उससे पहले हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। तो हमें क्या डालना है, कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल, हींग, राई, कड़ी पत्ता और लाल सूखी मिर्च लेके तड़का लगाएंगे और मसाले डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, खटाई, अमचूर पाउडर, मतलब सब सारे मसाले डाल देंगे सूखे, और नमक डाल के अच्छे से आलू को हम पेस्ट बना लेंगे अपना, अच्छे से भून लेंगे, स्टफिंग बना लेंगे और हम लास्ट में गार्निश के लिए धनिया डाल देंगे। अच्छे से आलू भूनने के बाद इतने हमारे इमली का पानी भी तैयार हो गया होगा और हमारी सांभर भी उबल गई। तो सांभर के अंदर हम इमली का पानी डाल देंगे जो हमने भिगो के रख रखी थी। स्वाद अनुसार जितना खट्टा आपको चाहिए उतना डालना है आपको। उसके बाद आपकी हमारी सब्जी देखो तैयार है, हमारी सांभर मतलब उबल चुकी है अच्छे से, और दाल डाल के हमने बनाई थी। सांभर मसाला डालेंगे और अच्छे से इसको पीस लेंगे, या आप उससे ब्लेंडर से कर भी सकते हैं। अब हम तड़का लगाने के लिए क्या करेंगे, कड़ी पत्ता, राई, कड़ी पत्ता, हींग और सूखी लाल मिर्च तड़का लगा देंगे सांभर में। इतने हम फिर इडली का, इतने सांभर पकेगी हम इतने इडली बना लेंगे। तो हम इडली स्टैंड लेंगे अपना, आपके पास इडली स्टैंड है तो उसमें, नहीं तो कुकर में भी बना सकते हैं, भिगोने में बना सकते हैं। इतने में हमारी इडली बनेगी, इतने में हम डोसे की भी तैयारी करेंगे। तो आप इडली हमारी बन चुकी है और इडली देखो बिल्कुल साफ निकल के आ रही है। स्पून की हेल्प से देखा हमने कि इडली में बिल्कुल भी गलत नहीं, मतलब पेस्ट चिपक नहीं रहा है। और आपको इडली निकालने का तरीका बताती हूँ कि आप क्या करें, पानी ले कटोरी में, चम्मच को डिप करके निकालें, जिससे हमारी इडली बिल्कुल
सही तरीके से निकल जाएगी और चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं हमारे इडली स्टैंड पे। फिर हम डोसा बनाएंगे। डोसे का पेस्ट हमारा तैयार है। उसके बाद हम डोसे को अच्छे से तवे पे फैला लेंगे, तवा गरम होने पे। फिर आलू की स्टफिंग लगाएंगे और हमारा डोसा तैयार। ये हमारे ठाकुर जी की प्लेट तैयार हो चुकी है। कुछ ही समय में इडली डामर डोसा चटनी पूरी तरह से तैयार हो गई। रसोई में फैली हुई सुगंध मन को प्रसन्न कर रही थी। अब सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण क्षण ठाकुर जी को भोग अर्पित करने का है। जब जो हम प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से भोग ठाकुर जी की थाली सजाई और ठाकुर जी के समक्ष अर्पित की। हे ठाकुर जी, जैसे आपने हमें यह सेवा करने का अवसर दिया है, वैसे अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव अपनी सभी भक्तों पर बनाए रखना। यदि आपको ये सेवा आज की भोग रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। तो मैं ठाकुर जी को भोग पवाया। भोग पवाने के बाद ये सारा भोग मैंने घर के खाने में मिक्स कर दिया। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए प्लेट लगाई थी, दोनों के लिए, इडली सांभर डोसे वाली। तो ये था मेरा बिना लहसुन प्याज का भोग, सात्विक भोग जो मैंने बनाया था ठाकुर जी के लिए। आप भी बना सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए बिल्कुल सात्विक भोग। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे।